यूक्रेन की एक रुकन पार्लियामेंट का कहना है कि कनाडा को रूसी सफारतकारों को घर भेजना चाहिए। उन्हें लगता है कि रूसी सफारतकार दरअसल जासूस हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। यूक्रेन की एक रुकन पार्लियामेंट का कहना है कि कनाडा को रूसी सिफारतकारों को घर भेजना चाहिए। यूक्रेनी रुकन असेंबली योविनिया कार्चिक ने कैनेडियन चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताया कि उन्हें लगता है कि रूसी सिफारतकार दरअसल जासूस हैं। उनके ये तबसरे ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब आलमी उमूर कनाडा ने ऑटावा में रूसी सिफारत खाने में रशियन डे की तकरीब में एक अहदेदार शिरकत के बाद रद्द अमल का इजहार किया। वजीर खारजा मेलानिया जूली ने शिरकत पर तनकीद की। कैनेडियन वजीर खारजा ने अपने एक ट्वीट में कहा कि कनाडा के किसी भी नुमाइंदे को रूसी सिफारत खाने में मुनक्किद होने वाली तकरीब में शिरकत नहीं करनी चाहिए थी और कोई भी कनाडा का नुमाइंदा दोबारा इस किस्म की तकरीब में शिरकत नहीं करेगा। कनाडा की वफाकी हुकूमत ने मुल्क में हवाई जहाज़ों और ट्रेनों में सफ़र के साथ साथ बैरून मुल्क जाने वाले बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए कोविड-19 वैक्सीन मैंडेट के खात्मे का ऐलान किया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा की वफाकी हुकूमत ने मुल्क में हवाई जहाज़ों और ट्रेनों में सफ़र के साथ साथ बैरून मुल्क जाने वाले बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए कोविड-19 वैक्सीन के मैंडेट के खात्मे का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कैनेडियन हुकूमत कोविड अलर्ट ऐप को बंद कर रही है, जबकि कोविड-19 एक्सपोजर नोटिफिकेशन ऐप को इस हफ्ते के अवाइल में ख़त्म किया जा सकता है। इस फैसले की बराह रास्त मालूमात रखने वाले ज़राए के मुताबिक, जिन्होंने नाम जाहिर न करने की शर्त पर मकामी चैनल को बताया कि वायरस की कोई नई किस्म आने की सूरत में हुकूमत वैक्सीन की ज़रूरत को बहाल कर सकती है। हुकूमत पर अपोजिशन जमातों के साथ साथ सनती तंजीमों का दबाव है कि वो हवाई अड्डों पर ताख़ीर और लंबी लाइन अप के जवाब में सेहत आमा के कुछ इकदामात में नरमी करे। पिछले हफ्ते वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया कि वो हवाई अड्डों पर बेतरतीब कोविड-19 टेस्टिंग को मुअत्तल कर रही है। इस वक्त कनाडा के वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि ओटावा हवाई अड्डे की भीड़ से निमटने के लिए दीगर इकदामात कर रहा है, जैसे कि मजीद सिक्योरिटी स्क्रीनिंग एहलकारों की खिदमात हासिल करना और टोरंटो के पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मजीद कस्टम क्यूसिक शामिल करना। कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कोरोना में मुब्तला हो गए, जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कोरोना में मुब्तला हो गए, जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। ट्विटर पर अपने पैगाम में जस्टिन ट्रूडो ने बताया कि उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है और वो पब्लिक हेल्थ गाइडलाइंस पर अमल करते हुए खुद को आइसोलेट कर रहे हैं। वो बेहतर महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वैक्सीन की खुराकें लगवा रखी हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर उन्होंने अभी कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई तो फौरी तौर पर बूस्टर डोज लगवा लें। आए सब मिलकर हमारे हेल्थ केयर सिस्टम एक दूसरे और अपने आप का तहफ़्फ़ुज़ करें। ख्याल रहे कि रवां बरस जनवरी में भी जस्टिन ट्रूडो का कोरोना टेस्ट उस वक्त मुस्बत आया था जब उन्होंने अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में समिट ऑफ अमेरिकाज में जो बाइडन से मुलाकात की थी। भारत में इंतहा पसंद पार्टी बीजेपी की तर्जुमान समेत दीगर रहनुमाओं की जानिब से नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक गुस्ताखाना बयान पर चीन का भी सख्त रद्द अमल आ गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत में मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर दी गई। गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ एहतजाज करने वाले सैकड़ों मुसलमानों के घर मसमार कर दिए गए। 400 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन के घरों पर भारतीय पुलिस के छापों का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश में 300 अफराद गिरफ्तार हुए। दिल्ली पुलिस ने आफरीन फातिमा का घर गिराने के खिलाफ एहतजाज करने वाले 40 तुलबा को हिरासत में लिया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी तालिबे इल्मों ने शदीद एहतजाज किया। केरला में पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया गया। तुलबा रहनुमा आयशा रीना को पुलिस सड़क पर घसीटती हुई ले गई। नफरत अंगेज बयान देने वाली बीजेपी तर्जुमान के खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। भारत में इंतहा पसंद पार्टी बीजेपी की तर्जुमान समेत दीगर रहनुमाओं की जानिब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक गुस्ताखाना बयान पर चीन का भी सख्त रद्द अमल आ गया। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अना और नस्ली मजहबी इम्तियाज को ख़त्म करना, अपने और दूसरों के दरमियान फ़र्क को समझना और तहजीबों के दरमियान अमन व मकालमत को फ़रोग़ देना इंतहाई अहम है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने मज़ीद कहा कि पैगम्बर इस्लाम के बारे में नाजेबा बयानात की वजह से नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने भारत में जो सूरत हाल पैदा की है, उम्मीद है उसमें जल्द बेहतरी आ जाएगी। दूसरी जानिब अमरीका में कायम सिखों की तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے 17 جون کو دنیا بھر میں بھارتی سفارت خانوں کے گھیراؤ کا اعلان کر دیا ہے۔ سکھوں کی تنظیم نے دنیا بھر میں مقیم مسلمانوں سے بھی سکھوں کے ساتھ مل کر احتجاج کرنے کی اپیل کی ہے۔ سکھ فور جسٹس نے کہا کہ ہم سکھ ہیں مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ 17 جون کو مسلمان بھائی جمعے کی نماز کے بعد بھارتی سفارت خانوں کے باہر جمع ہوں اور مسلمان سکھ کمیونٹی کے ساتھ مل کر بھارتی سفارت خانوں کا گھیراؤ کریں۔ روس نے یوکرین کے خلاف اپنی جنگ کے پہلے 100 دنوں میں معدنی ایندھن کی برآمدات سے 93 بلین یورو کمائے۔ تیل کی زیادہ تر برآمدات کی منزل یورپی یونین کے رکن ممالک تھے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے باوجود ماسکو کو ایندھن کی برآمدات میں 93 بلین یورو کا منافع ہوا۔ رپورٹ کے مطابق روس نے یوکرین کے خلاف اپنی جنگ کے پہلے 100 دنوں میں معدنی ایندھن کی برآمدات سے 93 بلین یورو کمائے۔ تیل کی زیادہ تر برآمدات کی منزل یورپی یونین کے رکن ممالک تھے۔ فن لینڈ کے ادارے سینئر فار ریسرچ آن انرجی اینڈ کلین ایئر کی رپورٹ ایک ایسے وقت پر شائع ہوئی ہے جبکہ حکومت مغربی ممالک سے ماسکو کے ساتھ تجارتی روابط ختم کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ رواں ماہ کے آغاز میں یورپی یونین نے روسی تیل کی درآمد بند کرنے کا اکثریتی فیصلہ کر لیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق یورپی یونین نے یوکرین کی جنگ کے پہلے 100 دنوں میں روسی ایندھن کی کل برآمدات کا 61% حصہ درآمد کیا۔ اس ایندھن کا سب سے بڑا غیر یورپی درآمد کنندہ ملک چین تھا۔ رپورٹ کے مطابق بھارت روس سے تیل درآمد کرنے والا سب سے نمایاں ملک ہے۔ ان 100 دنوں میں بھارت نے روسی ایندھن کا 18% حصہ درآمد کیا ہے جبکہ روس یوکرین جنگ کے 100 دنوں میں چین روس سے فوسل فیول درآمد کرنے والا سب سے نمایاں ملک رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔